मोदी के एक स्पीच के बाद पाकिस्तान में आज की शाम कुछ बदली बदली सी नजर आई। नवाज शरीफ जो पिछले कई दिनों से पर्दे के पीछे थे, आज इस्लामाबाद में पहली कतार में अचानक से प्रकट हो गए। दरअसल नवाज शरीफ को अपने वजीर आजम भाई शहबाज शरीफ को बचाने के लिए सामने आना पड़ा है। वजह है फौज। पाकिस्तानी फौज की ताकत रातों रात बढ़ गई है। मुनीर की फौज पाकिस्तान पर पूरा कंट्रोल लेने की तैयारी में भी जुट गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रावलपिंडी छोड़कर अपना जो दफ्तर है वो इस्लामाबाद में खोलने की तैयारी में है। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर फौजी जनरल इस्लामाबाद में बैठेगा तो फिर वजीर आजम की क्या हैसियत बचेगी। पाकिस्तान दरअसल तख्ता पलट के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसकी पहली झलक थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में दिखी। आप भी जरा इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ देखिए। दुनिया ने देख लिया, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सिंदूर क्या होता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अब समझ चुका है। सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए और मिलते रहेंगे। इस्लामाबाद को मैसेज एकदम क्लियर है। पाकिस्तान जब जब पिटेगा तब तब जीत के फर्जी जश्न करेगा। बेशर्मी की सबसे बड़ी इंतहा अगर कहीं देखनी हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए जो सीधे इस्लामाबाद से आ रही हैं। 3.5 दिन की जंग में ही कमर टूट जाने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फौज दोनों मिलकर जीत का जश्न मना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया गया है और इस प्रमोशन पर इस्लामाबाद में शरीफ और जरदारी खानदान अपने नए नवेले फील्ड मार्शल का सम्मान करने के लिए जमा हुए हैं। दलील दी जा रही है कि आर्मी चीफ ने जो जीत दिलाई है ये उसी का इनाम है। पाकिस्तानी फौज झूम झूम कर झूठ पर झूठ बोले जा रही है, इस बात से बेफिक्र कि खुद पाकिस्तानी उसके एक एक झूठ का एक एक तार उखाड़े दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिले। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज के हथियारों के जखीरे मिट्टी में मिले। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फौज के एयरबेस नेस्तनाबूद हुए और शहबाज शरीफ ने इन्हीं तीनों चीजों का इनाम आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर दिया है। पाकिस्तानी फौज और उसके कट्टरपंथी पिट्ठुओं ने पहलगाम में जो किया उसका अंजाम अब एक नजीर बन चुका है। कश्मीर में हिंदुओं की पहचान ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया गया। हिंदू महिलाओं के माथे का सिंदूर मिटाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हिंदू महिलाओं के माथे का यही सिंदूर पाकिस्तानी फौज की किस्मत तय कर देगा। पाकिस्तानी फौज का भाग्य लिखने वाला है। भाईजान नूर खान अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मुरीदके में आतंकी सरगना हाफिज सईद का हेडक्वार्टर है और बहावलपुर आतंकी सरगना मसूद अजहर का गढ़ है। पाकिस्तानी ये भी जानते हैं कि भारत ने 7 मई के ऑपरेशन में इन्हीं आतंकियों के अड्डों और इनके गुर्गों को निशाना बनाया था और ये भी
कि पाकिस्तानी फौज इन्हीं आतंकियों को बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जंग की रट लगाए हैं। लेकिन दहशत ऐसी है कि आम पाकिस्तानी मुंह खोलने में भी डर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान सबूत चिल्ला रहा था। आतंकी हमले की जांच की बात कहकर बचने की फिराक में था, लेकिन बच नहीं पाया। बीकानेर में मोदी के तेवर देखने के बाद शहबाज शरीफ अब इस खौफ में है कि पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर की अगली किश्त कब डिलीवर हो जाए, इसीलिए अभी भी जांच का रट्टा लगाए हुए हैं। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। लेकिन अब कोई बहाना काम नहीं आएगा, न जांच का न सबूत का, क्योंकि खुद पाकिस्तानी भी जानते हैं कि उनकी सरकार और उनकी फौज को कोई भी सबूत देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो सच्चाई मान ले वो पाकिस्तान ही क्या, पिटने और मिट्टी में मिलने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी डींगे मार रहा है कि उसने भारत के जेट गिरा दिए। जो आसिम मुनीर ने रटाया वही शहबाज शरीफ ने संसद में तोते जैसा पढ़ दिया और वही रक्षा मंत्री ने विदेशी टीवी चैनलों के इंटरव्यू में दोहरा दिया। हद तो तब हो गई जब सबूत के तौर पर सोशल मीडिया दिखाने लगा। भारत से चाहे जितनी जंगें हार जाए, लेकिन पाकिस्तानी फौज ये अच्छी तरह जानती है कि अपने मुल्क में कैसे जीतना है। इस वक्त पाकिस्तानी फौज के सबसे बड़े दुश्मन इमरान खान हैं। इसीलिए फौज की कोचिंग लेकर शरीफ खानदान इमरान खान के तौर तरीकों को भारत के अटैक जैसा साबित करने पर तुल गया है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी मारकाट में ही फंसा है। जंग क्या खाक करेगा। मोदी ने तो साफ कर दिया है कि सिंदूर अभी और कहर ढाएगा, इतना कि पूरा पाकिस्तान लाल हो जाएगा। सिंदूर के सम्मान का मतलब पाकिस्तान ने अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अंजाम की कई किश्तें अभी भी बाकी हैं।